ख़त्म नबूवत के हवाले से उसकी अहमियत क्या है, ज़रूरत क्या है, उस हवाले से आज हमारे साथ बात कर रहे हैं जस्टिस रिटायर्ड मियाँ नज़ीर अख्तर साहब। सर बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमें वक्त दिया। ख़त्म नबूवत के हवाले से आपकी खिदमात बहुत ज़्यादा हैं माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छे फ़ैसले दिए। और जो लोग ख़त्म नबूवत पर हमला आवर हुए, नामूस रिसालत पर जिन्होंने हमला किया, मुमताज़ कादरी शहीद जैसे एक पाकिस्तान के अजीम शख्स के आपने केस भी लड़ा और इस हवाले से आपने गिरां कदर खिदमात भी सर अंजाम दी। तो आपका एक पूरा कैरियर है, तो आप क्या समझते हैं कि ख़त्म नबूवत और कानून तौहीन रिसालत की अहमियत और ज़रूरत क्या है, और पाकिस्तान में ये मामला जो है इस कदर हसास क्यों है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैह। मोहतरम ग़ुलाम नबी साहब, मैं ममनून हूँ कि आपने आज इस नशिस्त में मुझे शामिल होने का मौका अता फ़रमाया। आपका जो पहला सवाल है, दरअसल ये दो सवालात का मजमूआ है और दोनों अपनी अपनी जगह बड़े अहम और मुल्क के लिए इंतहाई ज़रूरी हैं। ख़त्म नबूवत की अहमियत बुनियादी तौर पर यह है कि ये हमारा इस्लाम का एक बुनियादी अक़ीदा है जो जिस पर हमारा ईमान मबनी है। ख़त्म नबूवत पर अगर ईमान ज़रा भी कमज़ोर पड़ जाए तो बंदा दीन से हट जाता है, दायरा इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। कमज़ोर से मेरी मुराद यह है कि अगर इतना भी ख़याल आ जाए कि शायद कोई और मुद्दई नबूवत सच्चा हो सकता है और उससे हम दलील मांगें, तो बकौल इमाम अबू हनीफ़ा उन्होंने फरमाया कि कोई नबूवत का दावा करे तो उससे दलील मांगने वाला काफिर हो जाता है, दायरा इस्लाम से निकल जाता है। लिहाजा इस पे पुख्ता रहना, जम कर रहना कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, हर एतबार से, शान के एतबार से, ज़मान के एतबार से आपके बाद नए नबी की आमद का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये हमारा ईमान का एक लाजमा है। ख़त्म नबूवत के कानून जो दस्तूर के अंदर शामिल किया गया वो 260 सब आर्टिकल 3 की शक्ल में आया था, जब कादियानियों को और लाहौरी मिर्ज़ाइयों को गैर मुस्लिम करार दिया गया। ये एक बहुत बड़ा काम था। ये दोनों गिरोह आपस में टकराते हैं एक हवाले से कि एक कादियानी गिरोह कहता है कि वो नबी थे और लाहौरी कहते हैं नहीं जी हम उनको मुजद्दिद मानते हैं, लेकिन उनके सारे दावी भी मानते हैं कि बाकी भी जो कुछ वो दावी करते रहे वो दुरुस्त है। अब इन ख़त्म नबूवत के दुश्मनों को जानना, पहचानना और एक्सपोज़ करना ये इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अक़ीदे की अहमियत ख़ुद बयान फरमाई है, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। वो आयत मुबारका कि मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व ख़ातमुन नबिय्यीन। आपको ख़ातमुन नबिय्यीन की एक अज़मत का जो है ना ताज पहनाया है अल्लाह करीम ने, ये बहुत बड़ी बात है। सिलसिला नबूवत का आगाज़ अल्लाह करीम ने अपने अमर से किया। ये मशीयत इलाही है, इंसानों की हिदायत के लिए, मखलूक की भलाई के लिए नबी आते रहे। फिर एक मरहला आया जब अल्लाह करीम ने अपनी मशीयत में तय किया कि सबसे बड़े अज़ीम और तमाम अम्बिया के सरदार और इमाम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में मबूस करना है और उनकी आमद के साथ ही ये सिलसिला ख़त्म करना है। ये फ़ैसला रब्बे करीम ने किया। गोया ख़ातिमे हकीकी इस सिलसिले का रब्बे करीम ख़ुद हैं और जिनके ज़रिए ख़त्म किया वो ख़ातम, ये अमदन अल्लाह करीम ने उनको ख़ातम फरमाया, इसमें आला के तौर पर इस्तेमाल किया कि वो हस्ती जिनके ज़रिए रब्बे करीम ने सिलसिले को ख़त्म किया वो हुजूर हैं। अब जब आपके ज़रिए ये ऐलान करवा दिया तो फिर आपने भी यही बात बार बार फरमाई और ख़ुद भी ख़ातिम कहलाए। दोनों मानों में, चाहे ख़ातम कहें या ख़ातिम कहें, हुजूर ही इस सिलसिले को अब ख़त्म करने का ऐलान करने वाले हैं। अच्छा,
कुरान पाक की तकरीबन 80 आयात मुबारका से और अहादीस पाक 100 के करीब हैं जिनसे इस्तिदलाल किया जाता है कि हुजूर आखिरी नबी हैं। अच्छा, आखिरी नबी होने के हवाले से इन ऐलानात के बाद अब अमलन करना क्या है जी। वो आपने वाज़े किया। जब असवद अंसी ने दावा किया यमन में नबी होने का, तो आपने फौरी तौर पर एक कमांडो दस्ता भेजा हज़रत फ़िरोज़ दहलवी के सरकर्दगी में। वो दस्ता जब रवाना हुआ, आपकी यानी हयात मुबारका के आखिरी अय्याम थे, फ़िरोज़ ने जाकर उसको बड़ी मेहनत और मुश्किल से ख़त्म किया। यानी नबूवत का झूठा दावा करने वाला इस काबिल है कि उसे सतह ज़मीन से एलिमिनेट ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि वो फ़साद पैदा करता है, फ़साद फिल अर्द, और बेशुमार लोगों को उनका ईमान लूट लेता है और उनको कुफ्र की वादी में धकेल देता है। नतीजतन वो जहन्नम का ईंधन बनते हैं। तो ये इंसानियत की भलाई के लिए ज़रूरी है कि झूठे मुद्दई नबूवत को कायम न रहने दिया जाए। जब उसको ख़त्म किया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नूर नबूवत से या अल्लाह की तरफ से इतला उनको मिल गई। आपने ऐलान फरमाया फ़ाज़ा फ़िरोज़, कि फ़िरोज़ कामयाब हो गया और वो झूठा मुद्दई नबूवत ख़त्म हो गया। अच्छा, बाद में सरकार के विसाल के बाद जो 2-3 झूठे मुद्दई नबूवत थे, जिनमें मुसलमा कज़्ज़ाब भी हुजूर की हयात मुबारका में आपसे मिला भी, और उसने दावा किया और कहा कि निसफ़ अरब पे आप का तसर्रुफ़ रहे, निसफ़ पे मेरा रहे। और जो ख़त लिखा था उसमें लिखा अपने हवाले से कि मैं यानी नबी हूँ अल्लाह का, और हुजूर के हवाले से लिखा मोहम्मद रसूलुल्लाह। उनको भी वो रसूल मानता था कि आप भी अल्लाह के रसूल हैं, और कहते मैं भी अल्लाह का रसूल। सरकार ने फरमाया जवाबन कि मैं तो अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन तुम झूठे हो, कज़्ज़ाब हो। यही बात कादियानियों के मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद भी करते हैं। यही बात मैं वाज़े करना चाहता था कि ग़ुलाम अहमद एक तरफ कह रहा है कि मैं हुजूर को मानता हूँ, मिर्ज़ाई भी ये कहते हैं कि हम हुजूर पे ईमान लाते हैं पहले, लेकिन हुजूर के बाद इसकी नबूवत को मानते हैं। तो वो उसी तरह जैसे मुसलमान कज़्ज़ाब के फॉलोअर्स काफिर थे, ये भी गैर मुस्लिम और काफिर हैं और फ़साद फिल अर्द पैदा कर रहे हैं।